हे गाइस, कितना जी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं सर आज बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या करके गया और आने वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं। तो सर पहले आपको मैं आरडी चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी एक होल रेंज में कौन से रेंज में ट्रैवल कर रहा है। पहले तो सर अगर आप बैंक निफ्टी में देखें सर तो ये 41,600 वाली रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा सर। अपर रेंज तो सर हमारी डिफाइंड है और लोअर रेंज अगर आप देखो तो सर ये मदर कैंडल जहाँ से शार्प पुल बैक आया था एक गैप डाउन के बाद, तो सर 40,280 सर ये यहीं से सर सपोर्ट आ रही है सर। 3 बार इस जोन पे अब आसपास आके अब ये सपोर्ट कर रहा है। अपर साइड में 41,660 के लेवल्स हैं अप साइड पे। तो सर हमें एक ब्रॉड रेंज हमें पता चल गई है जिस मार्केट जिस लेवल्स के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है या जिस लेवल्स के अंदर ये अपनी डाउ थ्योरी अप्लाई कर रहा है। तो सर अगर यहाँ पे देखो तो सर अच्छा खासा सर प्राइस एक्शन बन रहा है सर। यहाँ पे टॉप डाउन वेवलेंथ का पैटर्न बनाया हुआ है सर बैंक निफ्टी ने। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा सर टॉप डाउन वेवलेंथ पैटर्न कौन सा है सर। तो सर काफ़ी क्लियर है सर अब बैंक निफ्टी। ये तो सर आर्ली चार्ट पे आपको मैंने मतलब जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है सर मार्केट का कि कौन से दो जोन्स है जिसमें ट्रैवल कर रहा है, तो सर वो मैंने क्लियर कर दिया। बीच में सर इनमें क्या हो रहा है, जब भी यहाँ पे एक डायगोनल ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है तब हम इधर साइड मूवमेंट मिल जाती है सर बैंक निफ्टी के। अगर आप देखो सर यहाँ पे अगर ये ऐसे ट्रायंगल बन के अगर ये ऊपर जाता है सर अपर रेंज से नीचे आ जाता है। अगर ये नीचे जाता है तो सर डाउन जो सपोर्ट लेवल है सर वहाँ पे ये टकरा के वापस आ जाता है। तो सर अगर हम इसे 15 मिनट में देखेंगे, जो ट्रेडर्स लैंग्वेज में जो डिफाइंड रेंज है हमारी 15 मिनट में, तो सर ये वो भी यही कह रही है सर कि इस लेवल्स के नीचे अब आ रहा है। अप साइड मैंने सर आपको चैनल बना के दे दिए हैं कि ये वाले भाई साहब ये वाले चैनल्स हैं जिसको ये ब्रेक करके ऊपर जाता है और नीचे भी एक सपोर्ट है सर। तो सर अब राउंड फिगर में अगर आप देखो तो थोड़ी सी बेरिश हुई है जब से हॉकिश सेंटिमेंट आए हैं फेड की तरफ से। 0.75 बेसिस पॉइंट्स की उसने इंटरेस्ट रेट हाइक करी है। तो सर हमें काफ़ी क्लियर अब मोमेंटम मिल सकता है बैंक निफ्टी में। हमें थोड़ा सा ट्रेंड ये क्लियर कर देगा आने वाले एक आधे दिन में। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लग रहा है सर कल ही ये क्लियर कर देगा। तो सर सिंपल चीज़ है सर, अगर यहाँ पे हमें रिवर्सल दिखता है सर यहाँ पे नीचे जाकर, लेकिन ये क्लोज नहीं करता, ऊपर जाता है सर, काइंड ऑफ हैमर बना देता है और पिन पॉइंट उसका नीचे होता है। तो सर हम ऊपर की साइड पे प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे सर ये रेड कैंडल बना देता है, इसको पहले ही ये सर क्लोज कर देता है नीचे की तरफ, और अगर हमें थोड़े से फॉलो थ्रू मिलता है सर इस रेड कैंडल का, अगर हमें कल सर फॉलो थ्रू मिलता है 15 मिनट में, तो सर हम 40,000 पहले तो राउंड फिगर में जा सकते हैं 40,000, फिर सर 39,750 का लेवल है सर उसके बाद। तो हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम प्ले मिल सकता है सर। फ्राइडे वैसे तो इज़ नॉट नोन फॉर अ गुड वेगा प्ले, पर सर पिछले फ्राइडे को भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब वीकेंड आता है तो लोग ऐसे सोचते हैं सर कि चलो हमें एक ट्रेंड सेटर मिल सकता है मार्केट में फ्राइडे वाले दिन कि कौन से ट्रेंड में हम बैठे हैं सर। कंसोलिडेशन वाले ट्रेंड में फिर से करेक्शन लेने जा रहे हैं या बुल ट्रेंड अभी भी सस्टेन्ड है, क्योंकि ये इस लेवल में सर कंसोलिडेट कर रहा है सर। 1200 पॉइंट्स के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब जब से सर रिटेल इंक्लूजन ज़्यादा हुई है बैंक निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट में सर, तो 1200 पॉइंट्स तो सर मार्केट एक दिन में सर हलचल कर सकता है। 600 ऊपर 600 नीचे ही करना है सर इसने, तो 1200 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो सर बैंक निफ्टी का सर ब्रॉडर व्यू ये है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है सर, कि इस लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अगर खेलोगे ये दो जो लेवल्स है, तो सर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने के चांस है। अपर साइड पे सर अब इस लेवल को तोड़ने पर वेट कीजिए। जब तक सर ये लेवल नहीं टूटता तो सर अपर साइड को हम नहीं प्लान करेंगे। ये टूटते ही सर हम इस रेंज को ट्राई कर सकते हैं 41,680 वाली, जो इसकी ऑल टाइम हाई वाली रेंज है। बीच में सर ज़रूर ये 41,200 के आसपास का एक हर्डल है, लेकिन सर एक ब्रॉडर ट्रेंड तो मिल जाएगा ना मार्केट को प्ले करने का। तो सर ये स्ट्रेडल्स वाली मार्केट है, जिस साइड भी आप प्ले करते हो उस साइड को थोड़ा सा हैवी करके, ऑपोजिट साइड को थोड़ा सा लाइट करके, जिस भी साइड को आपको खेलना है। तो सर ये स्ट्रेडल्स वाली मार्केट है। फिलहाल थोड़ा सा स्कैल्पिंग मिल सकती है ऑप्शन बायर्स को, नो डाउट,
पर थोड़ा सा स्ट्रेडल्स वाली मार्केट ये फ़िलहाल अगर इसी रेंज में सर ये रहता है, इसको थोड़ा सा डिसाइसिव मूवमेंट अब हमें देनी पड़ेगी 1-2 दिन में फॉर फॉर अ ट्रेंड टू बी जस्टिफाइड हेयर। तो यस सर, दैट्स अ ब्लंट व्यू ऑन बैंक निफ्टी। चलिए सर, लेट्स सी निफ्टी देन। निफ्टी क्या कर रहा है सर? निफ्टी में भी सर हमारे दो जोन्स है सर, काफ़ी क्लियर है। इसको भी पहले मैं सर आपको आर्ली चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ऊपर वाली साइड देखें तो सर पहले तो सर 18,100 वाला जो लेवल है ये सबसे बड़ी हर्डल है सर निफ्टी के लिए। नीचे सर इसका वैसे तो एक डायगोनल ट्रेंड सा आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सर इसको भी हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ज़्यादा प्ले करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल टूटा तो सर ये ट्रेंड भी टूट ही जाएगा। तो सर ये 17,500 वाला जो बैच है निफ्टी का, ये सर इसके लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट प्ले कर रहा है। अगर ये टूटता है सर, नो डाउट डायगोनल वाला भी टूट जाएगा और सर ये तो टूटेगा ही टूटेगा। तो सर निफ्टी में भी हम ऐसे ही प्लान करेंगे। ऊपर भी अगर आप देखो अच्छा खासा एक ट्रेंड ऊपर से सर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसको नीचे से स्टार्ट करोगे सर फिर तो काफ़ी क्लियर ही हो जाएगा कि ये चीज़ आ रही है। तो सर हम इसको भी इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसको चैनल को हटा भी दें तो एक ब्रॉडर हमारे पास एक ट्रेंड है सर, यहाँ पे भी स्ट्रेडल्स वाली खेल रहे हैं फ़िलहाल। तो अगर सर शॉर्ट साइड खुलती है, अगर फ्लैट खुल के अगर शॉर्ट साइड को जाता है सर, तो 17,500 के नीचे सर हमें निगाह रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा मार्केट में। तब अगर हमें यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है और उसको नेक्स्ट कैंडल उसको फॉलो करती है सर, तो अच्छे खासे हमें यहाँ पे भी ट्रेंड मिल सकते हैं सर। 17,000 तक भी जा सकता है सर। ये बीच में ज़रूर ये 17,200 के आसपास की रेजिस्टेंस है, लेकिन होल लेवल अगर आप देखो तो 17,000 आ रहा है। अगर इसका मैं आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी दिखाऊँ तो सर वो भी 17,000 है। तो यस सर, अगर यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिलती है इस जोन के नीचे कल को और उसको सर फॉलो करती है नेक्स्ट कैंडल, तो सर हम इसको आराम से सर बैठ सकते हैं। 17,200 पहला टारगेट होएगा सर। 200 में मूविंग एवरेज जो 17,000 की आ रही है सर, वो मेरा सेकंड टारगेट होएगा। तो सर डाउन साइड वाले लेवल तो काफ़ी क्लियर है सर निफ्टी के। अब अप साइड सर कैसे प्ले करनी है निफ्टी में? अब ये वाले जो लेवल्स है, ये वाला पहला लेवल, ये वाला सर, ये वाला ज़रूरी है सर। 17,800 के ऊपर आपकी पहली बाय बन सकती है सर फॉर 17,900 फर्स्ट, देन अराउंड। तो सर निफ्टी में मैं वैसे आपको अगर मैं बोलूँ तो सर निफ्टी में आप अपसाइड अवॉइड ही कीजिएगा। अपसाइड के लिए सर आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। उसमें सर अपसाइड के थोड़े से लेवल ज़्यादा क्लियर है और उसका सर जो बीटा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो सर आपको वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिख जाएगी। अगर आप शॉर्टिंग की तरफ प्लान कर रहे हैं तो सर निफ्टी ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सर काफ़ी क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखिए कि अगर मैंने शॉर्ट जाना है कल अकॉर्डिंग टू मार्केट्स जैसे भी इसके सेंटिमेंट्स होते हैं, तो सर मैं निफ्टी को ज़्यादा प्ले करूँगा। और नो डाउट सर बैंक निफ्टी भी इसको साथ में फॉलो करेगा, क्योंकि सर मेजर बैंक्स निफ्टी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के। और अगर मैंने लॉन्ग जाना है तो सर मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। डैट शुड बी योर जोन्स इन योर माइंड फर्स्ट, देन सर मैंने आपको लेवल बता दिए सर। इससे क्लियर लेवल हो नहीं सकते मार्केट में। तो यस सर, दैट्स द प्रीटी ब्लंट व्यू ऑन निफ्टी सर। अच्छे खासी क्लियर लेवल है सर, इसको लेकर आप ट्रेड कीजिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा सर। चलिए सर, लेट्स सी सम स्टॉक्स देन। सर फर्स्ट स्टॉक इज़ SBI लाइफ। अगर सर आप SBI लाइफ को सर आप थोड़ा सा कंटेन करोगे तो सर इसमें सर रनअवे गैप बना था, कोई सर बल्क डील हुई थी बीच में, तो इसने गैप के साथ ओपनिंग करी थी, तो उसको सर रिस्पेक्ट किया है इसने। गैप के एक बार भी नीचे नहीं गया। लेकिन सर अगर यहाँ पे आप देखो SBI लाइफ में, तो सर डाउनवर्ड एक चैनल है हमारे पास, अपसाइड भी सर एक फ्लैट बॉटम है सर हमारे पास SBI लाइफ में। तो सर SBI लाइफ सर काफ़ी क्लियर सा है। इसने सर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाया हुआ है सर, और इसने सर यहाँ पे तो एक बियर ट्रैप बना दिया था लोगों के लिए। लेकिन सर अब मेरे को लग रहा है शायद ये सर ये वाला जो अब बनाया है ये थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे सर पहला बियर ट्रैप बन गया था, लोग यहाँ पे तो फंस गए। लेकिन सर अगर आप ये वाली मूवमेंट देखोगे SBI लाइफ की, सर ये नीचे आ रहा है, डायरेक्ट नीचे आया सर। यहाँ पे इसने अपने इस चीज़ को रीटेस्ट किया सर। तो सर SBI लाइफ सर काफ़ी क्लियर ट्रेड बन सकती है अगर कल ये ऐसे जाता है। तो सर इसकी मूवमेंट पे कल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये सर अपने जोन के ऊपर खुलता है सर
डायरेक्टली इग्नोर SBI लाइफ। लेकिन सर अगर इस जोन के हमारे नीचे ही खुलता है सर, अगर ये हमारे ट्रायंगल के नीचे ही खुलता है और सर हमें दिखा रहा है कि ये नीचे जा रहा है, तो सर हम ऊपर ही शॉर्ट कर सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद। और वेरी सेफ ट्रेडर सर जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, तो सर इस जोन को टूट देने चाहिए जो इसने अपना नीचे को बनाया होगा 1268 वाला जो जोन है, इस जोन को सर टूट देने चाहिए। तो सर आपका पहला टारगेट जो है, तो सर ये वीक बन सकती है सबसे पहले तो 1241 की सर। 1241 आपका सर फर्स्ट टारगेट बन सकता है। और सेकंड टारगेट जो है ये सर आप स्विंग के लिए भी ले सकते हो, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह खेलते हैं तो सर गैप का जो बॉटम है 1193 और अल्टीमेटली सर 200 मूविंग एवरेज भी है। सर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा 200 मूविंग एवरेज, मेरे को लग रहा है सर ये गैप के अंदर ही खेल सकता है, हो सकता है ये गैप को अपने को फिल कर दे। तो सर प्लान SBI लाइफ अकॉर्डिंगली सर, अगर ये ट्रायंगल के बीच में खुलता है इग्नोर इट, अगर ये हमारे ट्रायंगल के सर नीचे ही खुलता है और अपना बहुत सेफ ट्रेडर है तो सर अपने हॉरिजॉन्टल लेवल को टूट दे लीजिए जो 1268 का है सर, तब एक शॉर्ट पोजीशन बना लीजिएगा फॉर 1241। काफ़ी क्लियर ट्रेड है सर, आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा इसको करने में, क्योंकि सर लेवल्स जब क्लियर होते हैं ना तब ट्रेडर को भी मज़ा आता है कि हाँ मेरे को अब मेरे लेवल्स डिफाइंड है। मुझे अब साइकोलॉजी सर ट्रेडर की डेवलप होती है जब उसके लेवल्स वगैरह सारे क्लियर होते हैं। देखिए सर ये लेवल सर अगर आप देखिए सर काफ़ी क्लियर है, पीछे से ही आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी है हमारे पास, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है, एक टारगेट भी है, एक स्टॉप लॉस भी है, इग्नोर वाले लेवल भी है जब अगर ये 1300 के आसपास खुल जाए तो इग्नोर है सर। तो सर दैट्स अ वेरी क्लियर ट्रेड इन SBI लाइफ, प्लान इट अकॉर्डिंगली सर। तो लेट्स सी आर नेक्स्ट स्टॉक सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो सर अगर आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिया था सर, हेड एंड शोल्डर्स टारगेट पैटर्न इसने बनाया था, तो इसका ब्रेकडाउन दिया था। अब अगर आप सर इसको देखें 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं सर, 2510 की सर मूविंग 200 एवरेज है, तो ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसने यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखो सर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, उसका सर ब्रेकडाउन भी दे दिया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया सर, उसका ब्रेकडाउन दे दिया है। अब सर नीचे इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन करके इसको रीटेस्ट किया सर। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर जाता है टू एक्सटेंड सर 2510 का वेट कर लीजिएगा। अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ये टच करके अगर हमें थोड़ा सा ये पुल बैक देता है तो सर बैठ जाइए, इसमें शॉर्ट ट्रेड अच्छी खासी बन सकती है। और अगर सर आप वेरी सेफ ट्रेडर्स हो सर, इस लेवल का वेट कर लियो, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है सारे लेवल्स के नीचे बना हुआ है सर, इसके नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। हमारे लिए सर पॉसिबल टारगेट्स अगर आप हम लेवल्स में देखें तो सर बड़ा टारगेट तो 2375 का है। इसका मतलब सर यहाँ से 100 पॉइंट्स रिलायंस अगर गिरता है सर तो निफ्टी का हाल सोचिए सर क्या ही होगा। तो सर इतना बड़ा चलो मूव अगर आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन सर एज अ ट्रेडर हमें ये वाले लेवल्स पहले अप्लाई करने पड़ेंगे। 2450 के आसपास सर हमारा पहला टारगेट बन सकता है। सर आप पिवट्स का यूज़ कीजिए, मैं कहता हूँ पिवट्स अच्छे खासे काम करते हैं जब ऐसे कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है आपको लेवल्स ट्रैक करने में। तो सर एक बड़ा लेवल मैंने दे दिया सर 2375, इसका ब्रेकडाउन होता है सर तो आप अंदर पिवट्स का यूज़ कर सकते हो। ये भी सर काफ़ी क्लियर सी ट्रेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी। और सर अगर हमें रिलायंस शॉर्ट मिलता है सर आप सोच सकते हो सर हमें निफ्टी भी शॉर्ट मिल सकता है। तो यस सर आपको मेरे ख्याल से सर इसको भी लेकर थोड़ा सा मज़ा आएगा। मैंने कल सर इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि थोड़े से मैं लेवल्स वगैरह क्लियर कर रहा था कि मैं और कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस को। तो यस सर फाइंडिंग सम वेज टू गेन मोर रीच टू माई चैनल। चलो सर वो बातें सर बात की है। तो दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फॉर यू सर, काफ़ी अच्छा खासा ये शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। अगर ये 200 मूविंग एवरेज को सर क्रॉस करता है तो काइंडली सर इग्नोर कीजिए इसको। तो यस सर दैट्स रिलायंस फॉर यू। ऑलराइट देन लेट्स सी आर लास्ट एंड फाइनल स्टॉक सर, कैन बैंक। कैनरा बैंक सर मैं आपके लिए लास्ट स्टॉक लेकर आया हूँ। थोड़ा सा इंडेक्स में थोड़ी सी नेगेटिविटी टू कंसोलिडेशन सर फेज़ में चल रहा है। तो सर कैन बैंक में अगर आप ऊपर से देखोगे अच्छा खासा सर स्लोपिंग चैनल आ रहा है एक, नीचे अगर आप देखोगे काफ़ी क्लियर है सर कैन बैंक भी अच्छा खासा हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल का सपोर्ट है सर, ये 1 आवर चार्ट है। तो सर इसको प्लान कीजिए, अगर हमें बुलिश मोमेंटम मिलता है तो सर अपसाइड को ट्रैक कर लेना। अगर डाउन वाला सर हमें मोमेंटम मिलता है कल, अगर इंडेक्स भी हमारा बेयरिश जाता है तो सर कैन बैंक कैन बी अ गुड ट्रेड हेयर एज वेल। इट कैन गो अप टू इट्स
200 मूविंग एवरेज एज वेल सर, 220 की मूविंग एवरेज है सर, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा जोन है इसके पास। तो प्लान इट अकॉर्डिंगली सर। मैं एक लेवल आपको दे देता हूँ सर इसके अंदर, अगर कल ये ब्रेक करता है सर अपना ये वाला लेवल जो 240 का है सर, तो 235 हमारा इमीडिएटली टारगेट बन सकता है सर। तो 2-2.5% है सर, अच्छा खासा होता है, और ऑप्शंस में तो आपको सर और मज़ा आएगा। और सर सेकंड लेवल मैं आपको अगर दूँ 200 मूविंग एवरेज के पहले, तो सर 228 का है। तो दीज आर सम लेवल्स टूवर्ड्स द ब्रेकडाउन साइड। और सर अगर अपसाइड इसका मोमेंटम अगर जाता है तो सर आपके पास लेवल ऊपर तो क्लियर ही है सर, 256 वाला जोन और 252 वाला जोन है। तो यस सर, दैट्स द लास्ट टॉक फॉर द वीडियो सर, कैनरा बैंक। आई होप सर आपको मेरे ये वाली वीडियोज पसंद आई होगी, क्योंकि 3 क्लियर ट्रेड्स मैंने दी है सर, स्टॉक लेवल पे और इंडेक्स लेवल पे मैंने आपको होल एक प्रोस्पेक्टिव बताया है कि क्या क्या हो सकता है और किस जोन्स में ये घूम रहा है इंडेक्स। तो सर आपको अब लेवल्स वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी आई फील आने वाले कुछ दिनों में, अगर इन 5 चीज़ों का ही अगर आप देखो, 2 इंडेक्स और 3 स्टॉक्स, तो इन लेवल्स में दिक्कत नहीं आएगी सर। यू गोना love playing to these levels if you trade regularly in market. So yes sir, that was the last talk for the video. I'll meet you in the next market analysis video sir. Till then sir, happy chatting, keep trading, keep investing.